द 100 मेंस कॉम्पिटिशन 2026 का मैच नंबर 3 जो कि लंदन स्पिरिट्स और मैनचेस्टर सुपर जायंट्स के बीच में लॉर्ड्स लंदन के उस मैदान पर खेला जाएगा जहां पर अगर आपको याद हो अभी रिसेंटली एक वनडे मैच हुआ था इंडिया और इंग्लैंड के बीच में जहां पर जम करके रन बने थे और बैटिंग पिच आपको यहां पर देखने को मिली थी। और उस मैदान पर जो बैटिंग पिच हमको देखने को मिली थी जहां पर इंग्लैंड की टीम ने पहली इनिंग में 387 रन बना दिए, जिसको चेज करते हुए इंडियन टीम को 388 रन बनाने थे और लग भी रहा था कि इंडियन टीम बना देगी। हालांकि बीच में फिर कोलैप्स हो गया और उसके बाद इंडियन टीम फिर भी 360 रन तक पहुंच गई उस 50 ओवर के गेम में। और उससे आपको पता चलता है कि कितनी शानदार बैटिंग पिच यहां पर थी उस अभी कुछ ही दिन पहले हुए मैच के अंदर, जो मुश्किल से एक हफ्ता भी हुआ होगा। तो आज के इस मुकाबले में जब एक बार फिर से उसी मैदान पर यहां पर दूसरे फॉर्मेट का एक मैच होगा जहां पर 100-100 गेंदों की इनिंग होती है, 5-5 गेंदों का एक ओवर होता है, तो ऐसी कंडीशन में कैसे पिच आपको देखने को मिल सकती है उसको समझेंगे। क्योंकि यहां पर वेदर का काफी बड़ा रोल होता है, उसके बारे में जानेंगे और उसके हिसाब से दोनों टीमों की तरफ से कैसे बेस्ट प्लेयर्स हैं जो कि हमारे बेस्ट कॉम्बिनेशन बनाएंगे 11 प्लेयरों का, वो भी इस पूरे वीडियो के दौरान समझेंगे। तो वन बाय वन हर एक पॉइंट को ध्यान से सुनिएगा, उसके लिए वीडियो को आपको शुरू से अंत तक देखना पड़ेगा। उसमें कप्तान है, वाइस कप्तान के भी बेस्ट ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। फिलहाल तो ये जो मैच है 23 जुलाई को रात को 11 बजे से भारत के समय के हिसाब से खेला जाएगा, लेकिन वहां की लोकल टाइम के हिसाब से लंदन में बात करें तो लॉर्ड्स के इस मैदान पर बजे होंगे शाम के 6:30 और शाम के 6:30 बजे के टाइम पर। और इवन पूरे मैच के ही दौरान, पूरे दिन के ही दौरान बेसिकली अगर मैं बात करूं तो यहां पर लॉर्ड्स के इस मैदान पर आसमान पर बादल बने रहेंगे। हालांकि जिस टाइम पर मैच स्टार्ट होगा उस टाइम पर हल्के फुल्की धूप भी आपको दिखाई पड़ सकती है मैदान के ऊपर, लेकिन ओवरऑल दिन के दौरान अच्छा खासा ओवरकास्ट कंडीशन यहां पर बना होगा। और इसका एक बहुत बड़ा रोल होता है यहां की पिचेस के नेचर में। और सेकंड बेस्ट रोल यहां पर होता है स्लोप का, जो कि लॉर्ड्स के इस मैदान पर पाया जाता है, जिसके बारे में आपको मैं सिंपली कहूं तो अगर मान लीजिए ये पिच है तो ये पिच में ना थोड़ा सा हल्का सा ऐसा ढलान होगा एक तरफ, जिससे एक एंड से कोई बॉलिंग करेगा तो उसको अच्छी आउट स्विंग मिलेगी और दूसरे एंड से कोई बॉलर बॉल करेगा तो उसको इन स्विंग अच्छी मिलेगी। और खास करके जब आसमान पर बादल होगा तो ये जो स्विंग मिलती है दोनों एंड से, एक को आउट स्विंग एक को इन स्विंग, नेचुरली पिच की स्लोप की वजह से वहां पर क्या होगा, आसमान पर बादल होगा तो वो चीज इतनी बढ़ जाएगी कि यहां पर जो आसमान पर बादल होंगे उसकी वजह से यही सेम पिच जो भी कुछ ही दिन पहले आपने देखा कि एक बैटिंग पैराडाइज थी वो बॉलिंग पैराडाइज बन जाती है। तो आसमान पर बादल कितने होंगे या नहीं होंगे उसी के हिसाब से ये पिच काफी हद तक रिएक्ट करती है। जिसका एग्जांपल अगर आपको मैं अभी रिसेंट में यहां पर खेले गए 2 T20 मैचेस से दूंगा। अभी आपने वनडे का भी बात मैंने किया, इंडिया और इंग्लैंड के बीच जो हुआ था उससे तो आपने समझा कि बैटिंग के लिए पिच बहुत ही कमाल की थी। लेकिन जो 2 T20 मुकाबले इंग्लिश T20 ब्लास्ट के अभी जो रिसेंटली यहां पर कंक्लूड हुए थे 24 मई 2026 को और 22 मई 2026 को, एक मैच में आसमान पर बादल था, एक मैच में पूरी तरह से धूप खिली हुई थी। और उसमें डिफरेंस आप देखिए, जिसमें आसमान पर बादल था वहां पर मिडिलसेक्स की टीम ने पहली इनिंग में केवल 143 रन बना पाई टीम और 8 विकेट उसके गिर गए। और उन 8 विकेटों में से 4 विकेट तेज गेंदबाज और 2 विकेट स्पिनर्स लेकर के गए। और पावर प्ले के शुरुआती 6 ओवर में 39 के स्कोर पर 3 विकेट गिर गई, यानी कि बहुत ही बुरी तरह से बॉलर्स ने यहां पर डोमिनेट किया। और उसके जवाब में सरे की टीम जब बैटिंग करने उतरी तो मैच के आगे बढ़ने के साथ साथ आसमान पर कितने भी बादल हों बैटिंग कंडीशन थोड़ी सी बेटर हो जाती है नई गेंद के थोड़ा सा 6 ओवर के जब हो जाते हैं उसके बाद। और ये जो 144 रन बना करके सरे की टीम ने उस मैच को जीता 4 विकेट पर, और उसमें 3 विकेट तेज गेंदबाज 1 विकेट स्पिन लेकर के गए। और उसमें पावर प्ले में ही इनके 6 ओवर में 23 के रन पर 2 विकेट गिर गई थी। अगर आपको यहाँ पर ये स्कोर दिखाई पड़ रहा हो तो साफ साफ पता चलता है कि जब आसमान पर बादल होंगे एक तो लो स्कोरिंग गेम होगा, पावर प्ले में यहां पर बॉलर्स के लिए जम करके मौके बनेंगे स्पेसिफिकली तेज गेंदबाजों के लिए। लेकिन जैसे ही आसमान क्लियर हुआ एक और मैच में, उसी मैच के पहले भी ये मैच हुआ था, तो केंट की टीम ने वहां पर पहले बैटिंग करते 208 रन बने थे 6 विकेट पर। पावर प्ले के पहले 6 ओवर में यहां पर 70 रन बन गए थे और केवल 1 विकेट गिरा था। और उसके बाद मिडिल सेक्स की टीम ने 181 रन बनाए 8 विकेट पर, मैच को हार गई वो टीम। लेकिन पावर प्ले में यहां पर देखें तो यहां पर भी 65 रन बने थे पहली इस सेकंड इनिंग में भी, और केवल 1 विकेट गिरा था। तो आप देख सकते हैं कि तस्वीर कितना ड्रास्टिकली यहां पर चेंज होता है सिर्फ कंडीशन की वजह से कि आसमान पर बादल होंगे तब कैसा मैच जाएगा, आसमान पर बादल नहीं होंगे तब कैसा मैच जाएगा। तो बहुत बड़ा रोल यहां पर होगा वेदर फोरकास्ट जो अभी आपको ने बताया उसका, और प्लस ताजा अपडेट्स वेदर को लेकर के जो टॉस के बाद वहां पर हमको पता चलेगा। तो जो भी वेदर फोरकास्ट अभी तो जो है वो मैंने आपको बता दिया, लेकिन करंट सिचुएशन जो होगी टॉस के बाद के आसमान पर कितने बादल हैं, कैसी पिच रिएक्ट कर सकती है आज के इस मैच में, उसका अपडेट आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर दे दूंगा। जाकर के दोनों को ज्वाइन करिए। नीचे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में जो पिन किया हुआ कमेंट है लिंक आपको वहां पर टेलीग्राम का भी और व्हाट्सएप चैनल का भी मिल जाएगा। और यहीं पर आपको अपनी फाइनल टीम भी मैं दे दूंगा। तो आप समझ ही चुके हैं कि कितना बड़ा रोल यहाँ पर मौसम का होता है। और प्लस जो स्लोप है इस मैदान
तूफान का वो क्या रोल प्ले करता है, और अगर आसमान पर बादल हुआ तो क्या होगा, नहीं हुआ तो क्या हुआ। तो उस हिसाब से आपको अपनी टीम बनानी होगी। तो टॉस के बाद जाकर के दोनों को ज्वाइन करके रखेंगे अगर, तो आपको काफ़ी सारे अपडेट्स मिल जाएंगे। बाकी ये है पॉसिबल प्लेइंग 11 और बैटिंग ऑर्डर लंदन स्पिरिट्स की तरफ से जो कि आज के इस मैच में खेल सकता है, जिसमें जॉनी बेस्ट और लुहान डी पेटोरिस दोनों ओपन करते मुझे दिखाई पड़ रहे हैं आज के इस मैच में, जिसमें से कोई एक विकेट कीपिंग करेगा, दोनों विकेट कीपर बैटर्स हैं। बाकी डेविड विली हैं जो टीम के कप्तान जब होते हैं किसी भी, तब अपने आप को बैटिंग में प्रमोट करते हैं। और चूंकि इस टीम के अंदर अगर आप देखेंगे ना, तो कोई प्रॉपर टॉप ऑर्डर बैटर दूसरा है नहीं, तो यही मुझे लगता है कि नंबर 3 पर आएंगे। लेफ्ट हैंडेड बैटर है, लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर हैं, और इसी वजह से कप्तानी के भी बहुत अच्छा ऑप्शन बन जाते हैं। बाकी डेवाल ब्रेविस हैं, लियम लिविंगस्टन जो आप सभी को पता होगा दाहिने हाथ के बल्लेबाज तो हैं ही, बैटिंग बॉलिंग भी चाहे लेग स्पिनर चाहे ऑफ स्पिनर दोनों कर लेते हैं। जेम्स कोल्स हैं, राइट हैंडेड बैटर, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर, और इस टीम के सबसे महंगे खिलाड़ी हैं वो नीलामी में जो जेम्स कोल्स हैं, और अभी इंग्लैंड के स्क्वाड में भी शामिल थे, हालांकि मौका मिला नहीं इनको खेलने का, और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग करते हैं। बाकी जेमी ओवरटन है, राइट हैंडेड बैटर, राइट आर्म फास्ट बॉलर, एंड्रू टाई है, राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर, एडम जंपा है, लेग स्पिन बॉलर, टिमाल मिल्स है दाहिने हाथ के एक्सप्रेस तेज गेंदबाज, और एडम मिलने हैं दाहिने हाथ के तेज गेंदबाज। और ये जो बॉलिंग अटैक आपको, ये जो 5 मेन बॉलिंग ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं, ये सारे के सारे आपको मिनिमम 3-3 ओवर जिसमें 15-15 गेंदें आप कह सकते हैं करते आपको दिखाई पड़ेंगे। और काफ़ी हद तक जेम्स कोल से भी आप यहाँ पर 10 से 15 गेंदें होते हुए देख पाएंगे, जिसमें ज़रूरत पड़ने पर ही लियम लिविंगस्टन बॉलिंग करेंगे, मुझे नहीं लगता कि उनकी ज़रूरत पड़ेगी। और बाकी डेविड विली भी हैं, ये भी आपको 15 गेंद के आसपास का कोटा करते दिखाई पड़ेंगे। तो बॉलिंग बहुत अच्छी ऑप्शन है इस टीम के पास। बाकी देखना पड़ेगा कि क्या वही बॉलिंग कॉम्बिनेशन ये लोग लेकर के जाएंगे या कोई एक एक्स्ट्रा बैटर भी शामिल करेंगे। हालांकि बैटिंग का ऑप्शन देखेंगे तो एक किरण कार्लसन का इनके पास है, एक जेम्स रियू का है जो विकेट कीपर बैटर हैं, तो बहुत अच्छा ऑप्शन तो नहीं है लेकिन फिर भी हैं, तो हो सकता है कि आपको खेलते दिखाई पड़े। बाकी मैथ्यू फिशर भी इस टीम के अंदर हैं, हेनरी कुरकोम्बे भी हैं, मेसन क्रेन एक लेग स्पिनर भी हैं। बाकी करियर के आंकड़े अगर आपको देखने तो ये सारे T20 के फॉर्मेट के नंबर्स हैं जो कि काफ़ी हद तक सिमिलर ही है 100 से, उसके नंबर आप यहाँ पर देख पाएंगे हर एक लंदन स्पिरिट्स के प्लेयर का, जो कि आपके सामने है, तो वीडियो को रोक करके आप यहाँ पर देख लीजिएगा। बाकी आगे बढ़ते हुए हम यहाँ पर बात करेंगे रीसेंट फॉर्म की, जिसमें आपको पता चलेगा कि इस टीम की तरफ से ऐसे कौन कौन से प्लेयर हैं जो कि बेस्ट रहेंगे अपने करंट फॉर्म के बेसिस पर, जो कि हमारी टीम में आ पाएंगे। जिसमें जॉनी बेयरस्टॉ के नंबर्स अगर आप रिसेंट टाइम के देखें तो काफ़ी इनकंसिस्टेंट रहे हैं। वहीं पर लुहान डी पेटोरिस की बात करें तो ये खिलाड़ी ही वैसे हैं कि आपको कंसिस्टेंसी के साथ दिखाई नहीं पड़ेगी। अभी ये मेजर लीग क्रिकेट खेल करके आ रहे हैं, अमेरिका में जो T20 लीग होती है MLC, वहां पर एक सेंचुरी भी इन्होंने लगाई थी, लेकिन उसके बाद के 3 इनिंग्स में कुछ खास कमाल कर नहीं पाए। और उसके बाद आते हैं डेविड विली, और इनको तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि इस टीम के बेस्ट ऑप्शन है जिनको आप सीधे कप्तान रख सकते हैं आज के इस मैच में। तो बाकी कुछ डिस्कस करने को इनको लेकर के बचा नहीं है, हालांकि फिर भी रिसेंट फॉर्म अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, बल्ले से गेंद से दोनों से इन्होंने ठीक ठाक परफॉर्मेंस दी है रिसेंट टाइम पर। और उसके बाद आते हैं डेवाल ब्रेविस, काफी कमाल के खिलाड़ी हैं लेकिन कंसिस्टेंसी इनसे भी देखने को मिलती नहीं। और इवन लिविंगस्टन की बात करें तो ये तो फेमस ही है अपनी इनकंसिस्टेंट इनिंग्स की वजह से, हालांकि रिसेंटली थोड़ा अच्छी बैटिंग करते दिखाई पड़े इंग्लिश T20 ब्लास्ट में, बॉलिंग भी वहां पर कर रहे हैं। लेकिन इसमें हमको देखना पड़ेगा कि कितने बॉलिंग ऑप्शन ये टीम लेकर के जाएगी। जितने ऑप्शन इस टीम के पास है उसको देखते हुए शायद इनको बॉलिंग ना मिले, लेकिन अगर वही ऑप्शन जो आपको मैंने अभी कुछ देर पहले कहा था ना कि हो सकता है जेम्स रियू या किरण कार्लसन में से भी किसी एक को मौका मिल सकता है, किसी एक बॉलर को कम करके, तब तो उस कंडीशन में लिविंगस्टन एक बेहतरीन ऑप्शन होंगे। वरना इनकी जगह पर आप कोई दूसरा टॉप ऑर्डर बैटर, चाहे वो जॉनी बेयरस्टॉ, चाहे लुहान डी पेटोरिस हो, या इवन यहाँ पर डेवाल ब्रेविस ही क्यों ना हो, इनमें से किसी दो को आप ट्राई कर सकते हैं। और उसके बाद आते हैं जेम्स कोल, जिनको मैं 100% अपनी टीम में रखूंगा। बल्ले से गेंद से दोनों से काफी बढ़िया परफॉर्मेंसेज रिसेंट टाइम पर दे रखी है। और वही सेम कैटेगरी में यहाँ पर मैं लेकर के जाता हूँ जेमी ओवरटन को भी, जो अपने बॉलिंग से तो कमाल करते दिखाई पड़ेंगे, बैटिंग भी अच्छी खासी कर लेते हैं। और उसके बाद हालांकि एंड्रू टाई का फॉर्म भी अगर आप देखें तो बहुत ही अच्छा रहा है, और इवन जंपा का भी रिसेंट फॉर्म अगर आप देखें तो काफी अच्छा रहा है। लेकिन जंपा को अपने टीम में मैं तभी इंक्लूड कर पाऊंगा जब इस मैदान पर धूप पड़ी रहेगी और सेकंड इनिंग में बॉलिंग अगर इस टीम की होगी तभी। पहली इनिंग की बॉलिंग के लिए मुझे ये उतने अच्छे ऑप्शन दिखाई पड़ते नहीं, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी कि कहाँ पर इनको अपनी टीम में शामिल करना है। टिमाल मिल्स भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, इवन एडम मिलने ने रिसेंट टाइम में काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंसेज दे रखी हैं। तो ये तीनों तेज गेंदबाज स्पेसिफिकली पहली इनिंग की बॉलिंग होती है तब तो तीनों को लेकर के जाएंगे, सेकेंड इनिंग की बॉलिंग अगर होगी तो इन तीनों में से केवल मेरी टीम में यहाँ पर एडम जंपा आ जाएंगे जो चौथा ऑप्शन है बेसिकली। और इनके साथ एक ऑप्शन या तो आप टिमाल मिल्स को लेकर के जा सकते हैं, वरना किसी बाकी की जरूरत आपको है नहीं। तो कौन कौन से बेस्ट ऑप्शन है जिनको बिना कंसिडर किए सीधे टीम रखना है, वो 3 ही नाम है। बाकी 3 जो तेज गेंदबाज हैं उनमें से किसको पहली इनिंग की बॉलिंग में, किसको सेकेंड इनिंग की बॉलिंग में लेकर के जाना, ये क्लियर कर दिया। और
और बाकी अगर आप लिविंगस्टन को लेना चाहते हैं तब तो आप डेविड विली के साथ लिविंगस्टन को भी लेकर के जाइए और किसी एक जॉनी बेयरस्टो को लेकर के चले जाइए, वरना लिविंगस्टन को ड्रॉप करिए। कब ड्रॉप करना ये भी बता चुका हूं। और बाकी तब आप जाकर के लिविंगस्टन को ड्रॉप कर रहे हैं तो कोई एक्स्ट्रा बैटर, चाहे वो डेवाल्ड ब्रेविस हो चाहे लुहांडी पिटोरियस हो, उनको भी इंक्लूड कर सकते हैं अपनी टीम में। तो इस तरह से प्लेयर रोटेट करने हैं या प्लेयर पिक करने हैं अपनी टीम में। और बाकी हेड टू हेड के आंकड़े देखें तो ये जो लंदन स्पिरिट्स की टीम है जब आज मैनचेस्टर सुपर जायंट्स के खिलाफ खेलेगी, उस टीम का पिछला नाम जो था वो मैनचेस्टर ओरिजिनल्स था। अब चूंकि लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम ने यहाँ पर खरीद लिया इस टीम को, तो नाम में थोड़ा सा चेंज हो गया था। जब वो टीम मैनचेस्टर ओरिजिनल के नाम से जानी जाती थी तो उसके खिलाफ जब ये प्लेयर खेले हैं, जिसमें बेयरस्टो तो 2 मैच में केवल 18 रन है, इवन विली के भी नंबर्स बहुत ही खराब है जब बैटर, लेकिन एज ए बॉलर 6 मैच 12 विकेट, तो जब वैसे ही श्योर शॉट एक बढ़िया ऑप्शन है। लेकिन लिविंगस्टन के नंबर्स देखेंगे तो एज ए बॉलर ठीक है, एज ए बैटर नहीं चले। कोल्स भी कुछ खास नहीं कर पाए हैं। जेमी ओटन के 1 मैच में 19 रन है, 2 विकेट है। जंपा के 2 मैच में 5 विकेट हैं। टिमाल मिल्स के 5 मैच 10 विकेट हैं। नंबर्स मेसन कैरन के भी काफी अच्छे हैं, लेकिन फिलहाल वो मुझे आज खेलते हुए दिख नहीं रहे। बाकी वेन्यू स्टैट्स की अगर हम बात करें तो इस मैदान पर क्या नंबर्स रहे इन लंदन स्पिरिट्स के प्लेयर्स की, वो भी यहाँ पर आप देख सकते हैं, जहां पर मेसन कैरन के आंकड़े यहाँ पर भी काफी अच्छे हैं। इवन टिमाल मिल्स के साथ साथ एडम जंपा के नंबर्स यहाँ पर काफी अच्छे हैं। लेकिन सेकेंड इनिंग की बॉलिंग में ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि जो स्पिनर्स यहाँ पर खेलते हैं वो कब इंपॉर्टेंट यहाँ पर खास करके होंगे। वो भी इस वजह से बता रहा हूं क्योंकि आज आसमान पर बादल होंगे, ये चीज आपको मैं बता चुका हूं। और अगर पूरे दिन धूप पड़ती है, और ये हो सकता है, इंग्लैंड के अंदर वेदर बहुत तेजी से चेंज होता है, तब उस कंडीशन में स्पिनर्स पहली इनिंग के बॉलिंग में भी अच्छा ऑप्शन होते। लेकिन जैसी कंडीशन आज बनती दिखाई पड़ रही है, उसी वजह से मैं कह रहा हूं कि स्पिनर्स को ट्राई करना है तो सेकंड इनिंग की बॉलिंग में ज्यादातर ट्राई करना है। बाकी बैटिंग में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर डेविड विले के आंकड़े बहुत ही अच्छे हैं। एज ए बॉलर तो अब बेहतर ऑप्शन है ही। जेम्स कोल्स यहाँ पर अच्छा खेल पाए हैं। ओवरटन के नंबर थोड़े से एवरेज यहाँ पर है। और उसके बाद अगर आप प्लेयर बैटल के आंकड़े देखें तो ये जो लंदन स्पिरिट्स के बैटर्स है, स्पिन के खिलाफ तो देखिए दिक्कत इनको होगी, प्लस बाएं हाथ के तेज गेंदबाजी पर भी वो आपको यहाँ पर सारा लब्बो लुआब दिखाई पड़ रहा होगा। बाकी किस टाइप ऑफ बॉलिंग के खिलाफ इनकी क्या कमजोरियां रही हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे डेविड विली का एग्जांपल अगर आप लें तो लेग स्पिनर्स पर 365 गेंदें खेल करके 455 बना करके 27 बार ये आउट हो चुके हैं। तो वो इनकी कमजोरी इवन बाकी खिलाड़ियों के भी कमजोरी को दिखाता है हर एक टाइप ऑफ बॉलिंग। तो वीडियो को रोकिए ध्यान से और इसको देखिए, और इसी हिसाब से सामने की टीम की तरफ से आपको बॉलर्स भी पिक करने हैं। और बाकी डेवाल्ड ब्रेविस और लियाम लिविंगस्टन के खिलाफ भी आप नंबर्स देख सकते हैं। बाएं हाथ के तेज गेंदबाज काफी डोमिनेट करते हैं इस टीम को। बाकी कभी कभी जोश टंग, तो कभी कभी जो स्पिनर्स होंगे लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स या लेग स्पिनर्स, वो काम आएंगे। और वैसे जो प्लेयर्स हैं सामने की टीम में अगर आप देखें, हालांकि लेफ्ट आर्म चाइनामैन बॉलर है लेकिन रिस्ट स्पिनर है, तो नूर अहमद का तो काम आएगा ही। पॉल वॉल्टर एक बहुत अच्छा ऑप्शन जो कि बाएं हाथ के ही तेज गेंदबाज हैं, लेकिन कितनी बॉलिंग करेंगे उसको लेकर के थोड़ा डाउट है। छठे बॉलिंग ऑप्शन के तौर पर मोस्ट प्रोबेबली इस टीम के लिए खेलेंगे। बाकी लियम डॉसन है लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर, गस एटकिंसन, जोश टंग और सोनी बेकर। सभी को पता होगा अभी जोश टंग ने, गस एटकिंसन ने बहुत अच्छी बैटिंग बॉलिंग करी है इंग्लैंड के लिए। जोश टंग बाएं हाथ के तेज गेंदबाजों, बाएं हाथ के बल्लेबाजों के खिलाफ काफी बढ़िया ऑप्शन होते हैं। सोनी बेकर ने भी इंग्लिश टी20 ब्लास्ट में काफी कमाल काम किया है, इंग्लैंड के भी स्क्वाड में शामिल किए गए थे। एक्सप्रेस पेस बॉलिंग करते हैं। और बाकी बैटिंग जोस बटलर है, टीम साइफर्ड है, दोनों में से कोई एक करेगा विकेट कीपिंग। बाकी मार्करम है, क्लासन है, मैक्स होल्डन है, पॉल वॉल्टर है। तो टॉप 4 तो बैटिंग इनकी कमाल की है। और उसके बाद लोअर ऑर्डर थोड़ा सा कमजोर जरूर दिखाई पड़ रहा है, लेकिन उसमें ऑलराउंडर्स अच्छे हैं। बॉलिंग भी काफी तगड़ी इस टीम की दिखाई पड़ती है। और उसके बाद अगर आप यहाँ पर बेंच के प्लेयर्स के नाम देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं। और करियर के आंकड़े तो आपको मैंने बताया ही कि वीडियो को रोक करके आपको देख लेना है। आगे बढ़ते हुए रिसेंट फॉर्म भी अगर आप देखना चाहें तो वो भी आपके सामने, जहां से आपको आइडिया मिलेगा कि बटलर ने भी इंडियन टीम को आखिरी टी20 मैच, वनडे मैच में बेसिकली कैसा पीटा। और आखिरी टी20 मैच इन्होंने जब खेला था तो सेंचुरी लगाया था, जो कि इनके शानदार फॉर्म को दिखाता है। और उसके अलावा टीम साइफर्ड भी अगर आप देखें तो काफी ठीक ठाक से फॉर्म में रहे, लेकिन इनके साथ वही दिक्कत है, कंसिस्टेंसी आपको देखने को नहीं मिलेगी। मार्करम की बात करें तो ज्यादा बेटर रिलायबल ऑप्शन है टीम साइफर्ड के मुकाबले, जिनको आप ट्राई कर सकते हैं, लेकिन इनका भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रिसेंट टाइम पर आया नहीं है। क्लासन को लेकर के मैं बिना किसी डाउट के सीधे कहूंगा कि नंबर्स आप इनके मत देखिए, हालांकि नंबर अच्छे हैं, लेकिन अपनी टीम में जरूर शामिल कर लीजिए। बाकी मैक्स होल्डन को उस लेवल का प्लेयर मैं कहता तो जरूर हूं कि हैं, क्योंकि एक लेफ्ट हैंडेड बैटर के तौर पर रिसेंटली देखें तो रन्स इन्होंने बनाए हैं, लेकिन इनसे बेटर होगा कि आप या तो साइफर्ड या तो मार्करम को पिक कर लें। पॉल वॉल्टर एक बहुत अच्छा ऑप्शन होंगे मेरे हिसाब से। आज के इस मैच में बल्ले से और गेंद से दोनों से बेहतर परफॉर्मेंस करके दे सकते हैं। और जैसा मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि इस पिच पर, इस मैदान पर बेसिकली आज के इस मैच में स्पिनर्स उतना अच्छा रोल शायद प्ले ना कर पाएं, लेकिन सेकेंड इनिंग की बॉलिंग अगर हो तो आप ट्राई इनको कर सकते हैं। लेकिन चाहे वो गस एटकिंसन हो, चाहे वो जोश टंग हो, चाहे वो यहाँ पर सोनी बेकर हो, ये तीनों तेज गेंदबाजों का बहुत अच्छा रोल होने वाला है। और अगर खास करके नूर अहमद खेल रहे हैं, सेकेंड इनिंग की बॉलिंग हो, तो इनको भी आप ट्राई कर सकते हैं। तो कौन से ऐसे 6 बेस्ट ऑप्शंस हैं
वो क्लियर हो गया। बाकी किनको रोटेट कर सकते हैं वो समझा दिया, जिसमें मार्करम या टीम्स एफर्ट में से जिसको भी आपको लेना है डिसाइड आप कर दीजिएगा। बैटिंग किस इनिंग की है उसके हिसाब से मैं मार्करम को ही ज़्यादातर प्रेफर करूंगा, वरना आप एक्स्ट्रा बॉलर भी अपने टीम में ऐड कर सकते हैं या मैक्स होल्डन को भी लेकर के जा सकते हैं, क्योंकि शुरुआत में देखिए तेज गेंदबाजों को मदद मिलेगी तो वो जो बॉलर बैटर्स होते हैं जो बहुत कंसिस्टेंटली रन नहीं बना रहे रिसेंट टाइम में उनको दिक्कतें होंगी। बाकी हेड टू हेड के आंकड़े अगर आप देखें तो नंबर्स क्लासन बटलर के बेहतर हैं, मैक्स होल्डन थोड़े से नंबर्स एवरेज हैं, पॉल वाल्टर बिल्कुल कुछ खास नहीं कर पाए, जोश टंग के एज ए बॉलर और इवन गस एटकिंसन और सोडी बेकर के भी एक ही मैच का ही एक्सपीरियंस है, नंबर्स ठीक ठाक हैं। बाकी जो बेंच के प्लेयर उसमें टॉम हार्टली हैं, लियस डुपॉय हैं, टवांडा मुये हैं, इनके नंबर्स आप देख सकते हैं जो कि बहुत ज़्यादा बेहतर है नहीं। बाकी वेन्यू के भी नंबर्स आपके सामने जिसमें लियम डॉसन काफ़ी स्टैंड आउट करते हैं बेसिकली। और इस मैदान पर आपको मैंने हमेशा बताया है कि सेकेंड इनिंग में स्पिनर्स हमेशा रोल प्ले करेंगे, लेकिन पहली इनिंग की बॉलिंग में खास करके दिन भर के दौरान अगर धूप पड़ती है तब भी इनका रोल काफ़ी अच्छा होगा, जो कि आप इनिंग वाइज बेसिस पर देख सकते हैं वहाँ पर। और उसके बाद प्लेयर बैटल के आंकड़े अगर आप देखें तो स्पिन के खिलाफ तो इनको भी दिक्कत होगी, और प्लस कुछ इंडिविजुअल बॉलर जैसे एडम जंपा, लियम लिविंगस्टन, एडम मिलने वो भी आपको दिखाई पड़ेंगे सामने वाले बैटर्स को जो कि पहले आउट कर चुके हैं। तो वो सारा प्लेयर बैटल का आंकड़ा जो भी अवेलेबल था वो आप यहाँ पर जरूर देखिए, और उसके बाद आगे बढ़ते हुए जो बाकी प्लेयर है क्लासन और मैक्स होल्डन उनके भी नंबर्स देखिए। और एक बात तो काफ़ी हद तक क्लियर है कि दोनों टीमें काफ़ी टक्कर की हैं, अच्छी बैटिंग और बॉलिंग दोनों के पास है, लेकिन इस मैदान पर कितने बादल होंगे और प्लस कौन सी टीम टॉस जीतेगी उस पर काफ़ी रिजल्ट डिपेंड करेगा। वो सारे अपडेट्स चाहे वेदर को लेकर के, पिच को लेकर के, टॉस को लेकर के और अपनी फाइनल टीम को लेकर के वो जो होंगे वो मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर दूंगा टॉस के बाद, तो जाकर के दोनों को ज्वाइन कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में लिंक है, बाकी वीडियो शुरू से अंत तक पूरा देखिए, वहाँ से आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। ये वीडियो फिलहाल यहीं पर करेंगे खत्म, चलते हैं, नमस्कार।